हेलो मैम फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग सभी को ही जानते हैं कि लास्ट ईयर नीट 2022 में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी ड्रेस कोड को लेके। बहुत बड़ी जगह पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि वहां पर लड़कियों लोगों को अंडर गारमेंट्स तक निकलवा दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके का हुआ था। इसको लेके बहुत जगह पे प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि नीट 2023 में एनटीए ने ऐसा क्या न्यू गाइडलाइन दिया है ड्रेस कोड को लेके और आपको किस तरीके का ड्रेस पहन के जाना है ताकि आप कंफर्टेबली तरीके से रहो और आपकी एंट्री बहुत आसानी से हो जाए, जहां पे कुछ भी प्रकार का टेंशन नहीं हो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए कि आखिर हमारे सर से पांव तक किस प्रकार के ड्रेस को हम लोग कैरी करें कि हमारा नीट 2023 के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमें टेंशन ना आए एंट्री के समय में, जिससे हमारा एग्जाम खराब ना हो। नीट एग्जाम में सिक्योरिटी चेकअप जो होती है दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। यानी ईच एंड एवरीथिंग्स जो आप कैरी कर रहे हो उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है। और अगर बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम से भी, अगर मिस्टेक से भी अगर आपके अंदर चला जाए और फिर उसके बाद अगर कोई इंस्पेक्शन में चले आए तो फिर आपका वो साल खराब हो सकता है, आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए ऐसे तो ये नौबत आती ही नहीं है। स्टार्टिंग में ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो वहां पे चेकअप मैन होते हैं, जो एंट्री कराने से पहले सारी चीजों को देखते हैं, वो बारीकी से आपके हर एक चीज को ओपन करवा देंगे, खुलवा देंगे। अगर वो एलिजिबल नहीं है तब आपकी एंट्री करने के लिए। तो आखिर एंट्री के समय में किन चीजों को हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं और किन चीजों को हटवा दिया जाएगा। तो आखिर जब हटा दिया जाएगा तो उस चीजों को कैरी करने से फायदा क्या है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हमें एग्जामिनेशन देने में जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, उसे आप लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। उसके लिए कोई इश्यू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सर ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका स्पेक्टेकल्स, चश्मा, क्योंकि इसके बिना तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि विजन पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे आपको ये आसानी से अलाउ किया जाएगा आपके स्पेक्टेकल्स। साथ साथ में जो स्पेक्टेकल्स नहीं लगाते हैं उनके लिए कॉन्टेक्ट लेंस, तो कॉन्टेक्ट लेंस को भी अलाउ दिया गया है। यहां पर आप आसानी से उसे कैरी कर सकते हैं। मैं बात करूंगा ब्रेसेस के बारे में। टीथ में लगा हुआ मेटल का एक जो सेटअप होता है, तो उसे आप मान के चलिए कि आपका वो परमानेंट लगा हुआ है और एक दिन एग्जामिनेशन के लिए तो आप उसे हटा नहीं सकते हो, तो उसे भी अलाउ किया गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेटल के कोई भी चीज अलाउ नहीं है, तो उसे आप कैसे निकलवाइएगा जब आप परमानेंट लगा हुआ है। तो ये चीजें ये अलाउ है अगर आपके बॉडी से रिलेटेड जो परमानेंट है और वो हट नहीं सकता है, तो उसके लिए एनटीए उसे अलाउ कर चुकी है और आप उस ब्रेसेस को लगा के जा सकते हैं। तो एक्सीडेंट से जुड़ी हुई चीज जैसे प्लास्टर और स्प्लिंट जो है उसका भी अलाउ है, उसको भी आप, इट्स मीन अब तो आप इंजर्ड हो तो उसे कैसे आप ठीक करोगे या फिर कैसे उसे आप हटा दोगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर एनटीए ने इसे भी अलाउ किया है कि आप अगर प्लास्टर से रिलेटेड हो या आप इंजरी से रिलेटेड हो, आपको प्लास्टर लगा हुआ तो उस समय आपको जाने दिया जाएगा। बहुत बच्चे लोगों का यह भी क्वेश्चन आया था कि सर मेरा टैटू जो है वो बना हुआ है, क्या मुझे नीट अलाउ करेगी एंट्री लेने के लिए। तो देखिए, कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट जो हैं, कोई हाँ भी बोलते हैं कोई ना भी बोलते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपने ये टैटू तो बहुत पहले बनवा लिया, ऐसे बनाना नहीं चाहिए। आप टैटू नहीं बनवाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे कुछ बढ़िया जॉब ले लो, कुछ अच्छा कर लो। अगर अच्छा कर लोगे तो फिर उसके बाद लाख टैटू बनवाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। नाउ यू आर इन द यंग स्टेज, आप यंग स्टेज में हो, आप अभी कुछ अचीव करना चाहते हो, तो बहुत ऐसे जगहों पर टैटू अलाउ नहीं है। टैटू भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल टैटू जो होंगे वो आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। पूरा बॉडी में टैटू है तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे आपको जो चेकर हैं या फिर जो सिक्योरिटी हैं उस चीज को लेके जो देख रहे हैं वो आपको शायद रोक भी सकते हैं। लेकिन आई होप सो कि आपके जो छोटे और नॉर्मल टैटू होंगे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसके बाद किन चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप सन ग्लासेस अगर पहन के जा रहे हो, स्मार्ट बनते हुए सन ग्लासेस, तो ये सिनेमा हॉल थोड़ी, ये तो एग्जामिनेशन हॉल है, तो सन ग्लासेस आपका बैन होगा। वहां पे सन ग्लासेस आप नहीं अंदर पहन के जा सकते हो। आप अब गर्ल्स लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अवॉइड कीजिए नेल पेंट को भी। अगर आप नेल पेंट लगाए हुए हो तो प्लीज इसे क्लीन कर ले, ताकि आप जितना साफ सुथरा ढंग से जाओगे उतना आसानी होगा आपको एंट्री लेने में। तो नेल पेंट, अगर किन्हीं के घर में कुछ दिन पहले शादी वगैरह हुआ है तो अगर वो हीना या मेहंदी लगाए हुए हैं तो इस तरीके से ना करें, क्योंकि मेहंदी में भी बहुत सारे जैसे कि डीप कलर्ड हो जाता है, उसको छूटने में टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिए कि इसे खत्म ही कर दे, क्योंकि अगर इमेजिन कीजिए कि कहीं ज्यादा समय में अगर आपको प्रॉब्लम कर दे, फिर उसके बाद आपको एंट्री भी देते, आप अपने एक्सक्यूजेस को दीजिए। तो लेकिन फिर भी आपके मन में ये चीज चलते रहेगा, थोड़े थोड़े टेंशन हो जाएंगे।
जाएंगे तो क्यों ना इसे इग्नोर ही कर दिया जाए। तो मेहंदी वगैरह अगर नहीं लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में 10 दिन बाकी है। तो 10 दिन में शायद कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों को ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो थे थिंग्स और एसेसरी से रिलेटेड बातें। अब मैं बात करता हूँ मेन कि हमको गारमेंट्स कौन पहन के जाना है। तो मैं बात करता हूँ अपर गारमेंट्स एंड लोअर गारमेंट्स के बारे में। तो अपर गारमेंट्स में आप जितना नॉर्मल, जैसे हाफ, मैंने जो टी शर्ट पहना है ये हाफ टी शर्ट नॉर्मल, ये तो थोड़ा सा प्रिंटेड है, मैं आपको अप करके दिखाता हूं, ये थोड़ा सा प्रिंटेड है, लेकिन इस तरीके से प्रिंटेड आई होप कि चल पाएगा। नॉर्मल प्रिंटेड है, ज्यादा नहीं, लेकिन आप जितना क्लीन एंड क्लियर टी शर्ट पहन के जाइएगा, जितना साफ सुथरा वन कलर का, तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बट नॉर्मल, ये फुल स्लीव नहीं पहनना है, एकदम हाफ पहनना और नॉर्मल टी शर्ट पहनना है, तो वो आपको आसानी से अलाउ मिल जाएगा। प्रिंटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी जो चेक वेक वगैरह होता है या फिर बहुत कलरफुल प्रिंटेड होता है, प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स एंड एस्पायरेंट्स, नीट एस्पायरेंट्स, इसे इग्नोर ही कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा एंट्री लेने में। मैं अगर लोअर गारमेंट्स के बारे में बात करूं तो लोअर गारमेंट्स में अगर आप नॉर्मल ट्राउजर पहन लेते हो सबसे बेस्ट और सुटेबल रहेगा, और नहीं तो अगर आप जींस वगैरह कैरी कर सकते हो तो कॉटन, लेकिन वो लूज होना चाहिए, उसमें ज्यादा मेटेलिक चेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। मेटेलिक बटन ये सब जींस वगैरह में पाया जाता है, तो एक नॉर्मल ट्राउजर सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है लोअर गारमेंट्स के लेके, जो बहुत आसानी से एंट्री दे दी जाएगी। तो क्यों टेंशन ले हम लोग, क्यों ज्यादा हिट किट बन के जाना है। तो ये थी अपर एंड लोअर गारमेंट्स की बात। अपर गारमेंट्स में नॉर्मल टी शर्ट कैरी करना है और लोअर गारमेंट्स में नॉर्मल ट्राउजर कैरी करना है, ढीला ढाला, ताकि आसानी से आप कंफर्टेबल फील करो और आपके एंट्री भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से हो जाए। अब मैं बात करता हूं स्लीपर्स के बारे में। स्लीपर्स एकदम नॉर्मली कैरी करना है, जो स्लीपर्स आप घर में पहनते हो, यूज करते हो, वही स्लीपर्स आपको पहन के जाना है इस एग्जामिनेशन में। शूज तो एकदम इग्नोर ही कीजिएगा, नहीं तो आपको शूज खुला दिया जाएगा और आपको पैदल जाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों, हमने आज जाना कि हमें ड्रेस कोड में क्या पहन के जाना है। मैं तो कहूंगा कि नाइट ड्रेस जो आप पहनते हो घर में ना, आप वही पहन के बस चल जाओ, एकदम ईजी तरीके से आपको एंट्री मिल जाएगी। हम लोग नाइट ड्रेस में क्या पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं और टी शर्ट पहनते हैं, आराम से सो जाते हैं, इवन चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, ताकि कंफर्टेबली तरीके से। तो यही कंफर्टेबिलिटी आपको एग्जाम में दिखाना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आपको क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है आपको पता चल गया है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करें, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।